हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है इस समय इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास थे उनके ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने इन्वर्स फंक्शंस का इन सभी का क्या फाइंड आउट कर लिया है, डोमेन रेंज क्या है वो सब हमने फाइंड आउट कर लिया। जैसे साइन इन्वर्स का ग्राफ, साइन इन्वर्स के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है हमारा उसका डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -2 1 और रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। कोस इन्वर्स के लिए जो डोमेन बनेगा क्लोज इंटरवल है -1 to 1 और रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to π। ये जो हमने इनके ग्राफ को छोटा किया था, मतलब इनको डोमेन को जो छोटा किया था, वही डोमेन जो साइन फंक्शन का जो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या बना है, रेंज बना है, और जो उसकी रेंज था वो क्या बना है, डोमेन बना है। ठीक है, तो इसी तरह से tan इन्वर्स के लिए है हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास थे उसको उन सभी का इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है, मतलब उनके लिए डोमेन रेंज हमने पता कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उससे पहले ये समझेंगे कि साइन इन्वर्स x इक्वल नहीं होता साइन इन्वर्स होल पावर -x के। ठीक है, -1 के। ये जो साइन इन्वर्स x लिखा हुआ है ये साइन x की होल पावर -1 के बराबर नहीं होता। ये जो है साइन x फंक्शन का, साइन x का रेसिप्रोकल है। और साइन इन्वर्स क्या बताता है, जैसे साइन फंक्शन में जो डोमेन था वो इन्वर्स फंक्शन में क्या किसका काम करता है, रेंज का, और जो साइन फंक्शन का रेंज था वो इन्वर्स फंक्शन में डोमेन का। जैसे कोई यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये एफ एक्स कोई फंक्शन था ए से बी की ओर, और b से जो a की ओर फंक्शन हो जाएगा उसको अगर मैं gx नाम दूँ तो gx जो f x क्या बनेगा, ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे f x फंक्शन में क्या था, डोमेन क्या था a, और कोडोमेन क्या था यहाँ पर b, यानी फंक्शन a से b की ओर था, और उसके बाद मैंने क्या किया, gx फंक्शन में फंक्शन b से a की ओर हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन बनता है इस समय हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो याद रखेंगे साइन इन्वर्स x जो है डज नॉट इक्वल साइन x होल पावर -1 के। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, साइन इन्वर्स x जो होता है वो इक्वल होता है कोसेक इन्वर्स 1/x के। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, मैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ में से एक एक प्रॉपर्टीज़ करके बताऊंगा, और बाकी जो है PDF में जो नोट्स होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, और यदि कोई समझ में नहीं आता तो बताएंगे कि हमारी समझ ये नहीं आया, हम वीडियो बनाकर उसको अपलोड करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास ये है, साइन इन्वर्स x जो होता है वो बराबर होता कोसेक इन्वर्स 1/x के, या इसको ऐसे कह सकते हैं कोसेक इन्वर्स 1/x जो बराबर होता है साइन इन्वर्स x के बराबर होता है। यानी साइन इन्वर्स के साथ जो फंक्शन है कोसेक इन्वर्स में उसका रेसिप्रोकल हो गया, या कोसेक में जो फंक्शन था साइन में उसका रेसिप्रोकल हो गया। इसका मीनिंग यही है। अब अगर हम इसको प्रूव करके देखें तो प्रूफ में क्या है, मान लेंगे, लेट माना साइन इन्वर्स x को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास, साइन थीटा। अभी इन्वर्स फंक्शन है, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर क्या बन जाएगा, इन्वर्स हटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा। x की वैल्यू क्या है यहाँ से, साइन थीटा। अब अगर मैं यहाँ से दोनों का रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1/x किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के। ठीक है भाई, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब x की वैल्यू साइन थीटा है तो 1/x किसके बराबर, कोसेक थीटा के। तो अब अगर मैं कोसेक थीटा, अब अगर मैं यहाँ से कोसेक को इधर लाऊँ तो क्या आएगा, इन्वर्स बनेगा, कोसेक इन्वर्स 1/x, उधर क्या रह जाएगा, थीटा। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 था। अब दोनों इक्वेशन को लेंगे बाई इक्वेशन 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों में थीटा की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स x है, तो यहाँ साइन इन्वर्स x लिख देंगे, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक इन्वर्स 1/x। तो बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, थीटा की दोनों वैल्यू को हमने इक्वल रख दिया और ये हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी इसी तरह से समझ सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कोसेक इन्वर्स, जैसे साइन कोसेक में पहुंचा, कोस कहाँ पहुंचेगा, सेक में, और टेन कहाँ पहुंचेगा, कोट में। इसी तरह से हम प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और देखिए, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है
लिखा हुआ है कोसेक इन्वर्स एक्स, तो अगर इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसी तरह से करेंगे। मान लेंगे कोस इन्वर्स एक्स को हमने क्या मान लिया थीटा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी कोस थीटा। थीटा ठीक हो, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जब x कोस थीटा यानी कोस थीटा की वैल्यू x है, अब कोस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, अगर मैं कोस की हेल्प से सेक की वैल्यू निकालूं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/x किसके बराबर हो जाएगा सेक थीटा के। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे सेक को इधर ले आएंगे तो सेक इन्वर्स बनेगा, सेक इन्वर्स 1/x किसके बराबर आएगा थीटा। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में किसकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे। तो थीटा इक्वेशन नंबर 1 से थीटा की वैल्यू क्या है कोसेक इन्वर्स एक्स, और सेकंड में क्या है सेक इन्वर्स 1/x। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, अब हम देखते हैं। जैसे इसके बाद एक प्रॉपर्टी है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आती हैं। जैसे क्या है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होता π/2। इस साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है π/2 के बराबर होती है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट माना साइन इन्वर्स एक्स को हमने क्या मान लिया थीटा। अब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स की, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ये सोचो साइन थीटा कब बना होगा, साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन कब बना होगा टेबल के अकॉर्डिंग। 10th क्लास में हमने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं कोस π/2 माइनस थीटा। अब इसी तरह से क्या करेंगे कोस यानी जब कोस 90 से माइनस होता है तो कहाँ पहुँचता है साइन में, साइन को हमने ऐसे चेंज कर दिया, कोस को इधर ट्रांसफ़र करिए तो इधर कोस लिखा हुआ है तो इधर क्या बन जाएगा कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा ना, तो कोस इन्वर्स एक्स इसके बराबर आएगा π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो थीटा को इधर लाओ लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, उधर क्या रह जाएगा π/2, और ये कोस इन्वर्स एक्स उधर पहुँचेगा राइट हैंड साइड में, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। फिर वही मेथड बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे दोनों में थीटा की वैल्यू है, दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे। थीटा यहाँ पर किसके इक्वल है साइन इन्वर्स एक्स के। यह एक काम करेंगे, हमें प्रूव करना था साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल ना रख के, इसको देखो यहाँ से। ठीक है, ये जो रिलेशन बना था जैसे साइन को लिखा कोस π/2 माइनस थीटा, कोस को इधर लाएंगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा, तो कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब थीटा हमने किसको मान रखा साइन इन्वर्स एक्स को, तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इन्वर्स एक्स। अब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव, तो बना साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हो गया हमारा थ्योरम। उसके बाद अगर इसी तरह से एक थ्योरम और देखें tan इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये भी जो अपने डोमेन रेंज है इसके लिए क्या है tan इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो मान लेंगे इसमें भी लेट माना, सबसे पहले क्या करेंगे tan इन्वर्स एक्स को थीटा ही मान लिया हमने। उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो कितना आ जाएगा tan थीटा। अब tan कब बना होगा जब कोट 90 माइनस थीटा हुआ होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट को इधर लाएंगे तो कोट इन्वर्स एक्स हो जाएगा, उधर क्या रह जाएगा π/2 माइनस थीटा। अभी थीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, थीटा हमने किसको मान रखा tan इन्वर्स एक्स को, तो यहाँ जाएगा tan इन्वर्स एक्स। इसको लाएंगे लेफ्ट में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बनेगा tan इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यही मेथड है, ये जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के उसी बेस पर प्रूव किए गए हैं थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इसके लिए याद होने बहुत ज़रूरी है।
अब एक थ्योरम और देख लेते हैं, जैसे ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल किसके होता है, साइन इनवर्स। अब देखो, अब कभी कभी क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक थ्योरम है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू किसके होता, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करके देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे। मान लेंगे सबसे पहले कि साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया और साइन इनवर्स वाई को हमने बी मान लिया। इम्प्लाइज करें, जब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन ए बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन ए। ऐसे यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बी। अब एक फॉर्मूला है, देखो ये प्लस में है तो हमने एक फॉर्मूला लिखा, वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए। अब कोस को कन्वर्ट करो साइन में, कोस को साइन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस भी को ऐसे लिख सकते हैं साइन की टर्म में, प्लस अब कोस को भी साइन की टर्म में कन्वर्ट करके क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। वैल्यू पुट करिए। अब क्या करेंगे हम, साइन ए प्लस बी, या इधर से काम करेंगे, साइन को यहाँ से हटाओ, क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या रह जाएगा, साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वैल्यू पुट करें। अगर ए किसको माना हमने, ए मान रखा साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बी किसको मान रखा, साइन इनवर्स वाई को, इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए किसके बराबर है, एक्स के। साइन बी किसके बराबर है, वाई के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। साइन बी किसके इक्वल है, वाई के, और यहाँ साइन ए किसके इक्वल था, एक्स के, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो इक्वल होता है वो साइन इनवर्स इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए प्रूव कर सकते हैं, और इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कोस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने कुछ बताई हैं, कुछ तुम्हें समझनी पड़ेंगी। जैसे मैंने ये समझाया है, पीडीएफ से डाउनलोड नोट्स को जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। कुछ मैंने हिंट दे दिया है कैसे इनको समझना है, उसमें सब लिखा हुआ है किसको क्या माना गया, कैसे प्रूफ हुई थ्योरम। उसके बाद अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे साइन इनवर्स 1/2 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, ऑफ साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ने रेंज जो थी कहाँ से कहाँ तक थी, क्लोज इंटरवल -π/2। ठीक है, तो उसकी जो हमने डोमेन छोटा किया था, रेस्ट्रिक्ट डोमेन जो था, उसी की जो मिनिमम वैल्यू थी उसी को क्या ना बोला था हमने, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या था इसका, -1 to 1 क्लोज इंटरवल में, और रेंज क्या थी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी हमारे पास, -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, क्या करेंगे, मान लेंगे साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल मान लेंगे, थीटा के। ठीक है,
यानी इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है, थीटा। और थीटा क्या करेगा, थीटा जो होगा -π/2 इसको लाई करेगा। क्लोज इंटरवल तो हो गया -π/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर नहीं समझ में आया, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 कोमा π/2, इसका मीनिंग यही है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन की देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज क्या थी, यानी साइन इन्वर्स जो फंक्शन 1 1 1 2 बना था, इन्वर्टिबल जो हुआ था उसकी रेंज क्या थी, -π/2 π/2। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने मान लिया इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थीटा है, और थीटा किसको लाई करेगा, उसी इंटरवल के जो हमने रेंज बनाई है इन्वर्स फंक्शन की, उसी रेंज के अकॉर्डिंग होगी। इसकी जो रेंज आएगी, थीटा की जो वैल्यू आएगी, इसी की जो प्रिंसिपल वैल्यू इन रेंज जो थी हमारे पास उसी को लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 में थीटा मान लिया, तो यहाँ से 1/2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू π/6 है, तो ये ऐसे कह सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। साइन रेशो में 30 जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। तो इन्वर्स सिंपल सी बात है साइन फंक्शन के लिए। अब इन्वर्स फंक्शन के क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स फंक्शन को ऐसे लिखेंगे साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू 30। तो इसका मीनिंग ये होगा, जैसे यहाँ पर पढ़ा हमने कि साइन फंक्शन में 30 एंगल पर वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स फंक्शन में पढ़ते हैं एंगल को। ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू ऐसा मतलब 1/2 साइन इन्वर्स 1/2 को 30 लिखा। इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन यही पहचानेंगे। यहाँ पर एंगल सर्च कर लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है कि साइन रेशो में जो एंगल 30 है उसकी वैल्यू 1/2 है, एंगल की वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ ये सर्च करना है ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन फंक्शन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होगी। मीनिंग समझ में आ रहा, साइन में एंगल 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। साइन फंक्शन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 है, कौन है वो, 30। वहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट हो रही है एंगल की, वहाँ पर वैल्यू से एंगल फाइंड आउट हो रहा है। तो इन्वर्स फंक्शन में क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल। तो इन्वर्स फंक्शन का साइन फंक्शन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, भाई ये सर्च करके लाना है इस समय में। तो 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यानी ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन थीटा 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की। रेडियन में लिखेंगे π/6। अब दोनों तरफ साइन रेशो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कंपेरिजन में छोड़ देंगे, तो साइन थीटा इक्वल साइन π/6। तो क्या आ गया थीटा की वैल्यू π/6। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं नीचे, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 कोमा π/2। चेक कर लीजिए, थीटा की वैल्यू इसकी जो रेंज है उसी इंटरवल में लाई करती है। -π/2 भी आएगा, इससे बड़ी वैल्यू आएंगी, प्लस π/2 आएगा, उससे छोटी वैल्यू आएगी, और π/6 का मतलब 30 तो इसके बीच में तो आएगा ही, यानी इसमें बिलोंग करता है। बस जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास उसका रेंज का इंटरवल है उसमें लाई होनी चाहिए वैल्यू, एंगल के लिए ही है ना। ठीक है, इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस की, कुछ मैं डाउनलोड कर दूंगा PDF में, और कुछ क्वेश्चन जो नहीं होते बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।